नमन करते हुए ज्ञान के प्रतीक भारतीय संविधान निर्माता प्रथम कानून मंत्री विश्व रत्न बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हजारों जातियों में बटे हुए शोषित वंचित समाज को बहुजन नाम की माला में पिरोने वाले बहुजन नायक मानव श्री काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे समस्त बहुजन महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं भीम पुत्र विजय कुमार आजाद अपनी वाणी को आरंभ करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और तरह तरह के वक्तव्यों को अनेकों वक्ताओं के द्वारा, अनेकों पदाधिकारियों के द्वारा सुनने का आप काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो मुख्य धारा है, मुख्य विचारधारा है, उसको समझना होगा, इसकी कार्यशैली को आपको जानना होगा। क्योंकि आज लड़ाई लोग धर्म की लड़ रहे हैं, जात की लड़ रहे हैं, पार्टी की लड़ रहे हैं, संगठन की लड़ रहे हैं, लेकिन आज जो लड़ाई भीम आर्मी लड़ रही है वो लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता। क्योंकि भीम आर्मी जो लड़ाई लड़ रही है वो लड़ाई है विचारधारा की। एक विचारधारा है सावरकरवादी विचारधारा और एक विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा। सावरकरवादी विचारधारा के लोग शोषित वंचित वर्ग के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण करने का काम कर रहे हैं और वही हमारे हक अधिकारों का हनन करने के लिए लगातार संविधान में संशोधन करने का काम कर रहे हैं। साथियों, बस जमाना इतना बदल गया कि 2015 से पहले भी हमारे लोग राजनीति में थे, समाज सेवा में थे और 72 संशोधन लगातार करा दिए, लेकिन किसी के मुंह से आवाज तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो लोग संविधान के प्रति जागरूक नहीं थे। 2015 से जब भीम आर्मी का गठन हुआ तब से लगातार जो भी संशोधन करने का काम सरकार करती है तो सबसे पहले विरोध समाज के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग 2015 के बाद से जिंदा हुए हैं, इससे पहले ये सभी मुर्दा थे। परम पूजनीय बाबा साहब ने 18 मार्च सन 1956 को भाषण देते हुए कहा कि आज मैं जिस संघर्ष भरे दौर से उभर कर आया हूं और जिस समाज का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, ये समाज कमजोर नहीं है। ये समाज कमजोर नहीं है। हमें इसकी ताकत को, इसे आभास कराना होगा। हमें इसे मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा और जब ये मानसिक रूप से मजबूत होगा तो ये सामाजिक रूप से जागरूक होगा और जब सामाजिक रूप से जागरूक होगा तो ये आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जब आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो ये राजनीतिक सत्ता भी हासिल करेगा। साथियों, जब मानव काशीराम साहब जी के जन्म से पूर्व और उनके संघर्ष से पूर्व जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने इतनी बातें कही और बातें कहने के साथ उन्होंने कहा कि आज मैं शिथिल हो रहा हूँ, मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो समाज का बीड़ा हमने उठाया, ये बहुजन समाज जो है टेंट रूपी समाज है, मैं इसका एक खंभा हूँ, मैं इस बोझ को उठा पा रहा हूँ, लेकिन आज मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। यदि मैं कल ना रहूँ तो इसको कौन संभालेगा। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई ना कोई नौजवान साथी, कोई ना कोई नबियों के ऐसा आएगा जो इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। और साथियों, बाबा साहब के बाद मानव श्री काशीराम साहब जो कि पंजाब की धरती से जन्म लिए, पंजाब की धरती से जन्म लिए और पंजाब की धरती से जन्म लेने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार सत्ता को हासिल करने का काम किया। साथियों, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मानव काशीराम जी के बाद आज हम लोगों को भी एकजुट होना होगा, विचारों से एकजुट होना होगा, हमें वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए थोड़ा सा हमें और आपको सोचने की जरूरत है। लड़ाई भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन लड़ रहा है। यह एक सामाजिक संगठन है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 के आधार पर रजिस्टर्ड है, क्योंकि संस्था का नाम और कार्यक्षेत्र चुनने का अधिकार हमें है, किसी और को नहीं। तो आज हमने जो संगठन का नाम चुना है, चयनित किया है, वो अधिकार हमें खैरात में नहीं मिला है। वो अधिकार खून पसीने से संघर्ष कर बाबा साहब ने हमें दिया है।
अनेकों कुर्बानियों को देते हुए बाबा साहब ने ये अधिकार हम सबको दिया है साथियों। तो हम